आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल इंग्लिश एकेडमी ऑफिशियल पे स्वागत है। तो आज चलिए हम लोग शुरू करते हैं थर्ड नंबर लेसन की समरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग समरी है, बहुत ही मजा आने वाला है आप लोगों को। और इसे समरी नहीं समझिएगा, इसको समझिएगा कि एक तरीके से आपको पूरा लेसन जो है, पूरा कॉन्सेप्ट लेसन का आपके माइंड में आ जाएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से सब कुछ समझ में आना है। और एक चीज, वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ की पॉइंट्स पर डिस्कशन किया है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी हैं। उनको बिल्कुल मिस मत करना। उनके माध्यम से आपको पता चलेगा कि कितनी चीजें आपको समझ में आई हैं और आमतौर पर उनसे खूब क्वेश्चंस भी रेज किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही मजेदार टॉपिक है आज का हमारा, वो लेसन है। लेसन का नाम है डीप वाटर। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, डीप वाटर। तो इसमें चर्चा की गई है डीप मतलब गहरे, वाटर मतलब पानी की, गहरे पानी की। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है विलियम ओ डगलस। तो विलियम ओ डगलस जो है, मतलब एक चीज समझिएगा यार कि इस लेसन में इस चीज को बहुत ही शानदार तरीके से इंडिकेट करने की कोशिश की गई है कि ना, जब कोई इंसान कुछ ठान लेता है तो निश्चित रूप से हजारों बाधाएं उसके सामने आती हैं, निश्चित रूप से बाधाएं आती हैं, लेकिन वो उन बाधाओं को बहुत ही अच्छी तरीके से पार करके निकल जाता है या उन बाधाओं को बहुत ही अच्छी तरीके से क्रॉस कर लेता है। देखिएगा क्या इसमें कहा गया है। इसमें कहानी है एक तकरीबन एक 11 साल के लड़के के साथ एक घटना घटित हुई थी और उसी लड़के के साथ 4 साल की उम्र में या 3-4 साल की उम्र का था वो, तब उसके साथ घटना घटित थी। दोनों बार घटना ऐसी घटित हुई थी कि मानो कि रूह कांप जाए। मरते मरते वो बचा था, पानी में डूबते डूबते बचा था, लेकिन फिर भी अंततः उसने अंत में अपने आप को इतना तैयार कर लिया, इतना दृढ़ बना लिया, इतना कह सकते हैं उसने इतनी प्रैक्टिस कर ली पानी में, कह सकते हैं तैरने की, तो जिसके फलस्वरूप उसे पानी से बिल्कुल डर नहीं लगता था। चाहे जो कोई नदी हो, चाहे कोई झील हो, चाहे कोई तालाब हो, चाहे स्विमिंग पूल हो, सभी में मस्त तरीके से वो आराम से उतरकर कह सकते हैं या तैरकर उसको पार कर लेता था। तो इस लेवल का दृढ़ संकल्प सभी के अंदर होना चाहिए। एग्जाम्स को तो एकदम निचोड़ के रख दिया जाएगा। चलो शुरू करते हैं। तो देखते हैं राइटर इसके कौन है, विलियम ओ डगलस। विलियम ओ डगलस ने इसको लिखा हुआ है और बताते हैं क्या कहा गया है। डीप वाटर इज अबाउट द राइटर्स जर्नी। डीप वाटर जो है वो लेखक की जर्नी के बारे में लेसन है ऑफ ओवरकमिंग। ओवरकमिंग का मतलब है विजय प्राप्त करना, ऑफ द फियर ऑफ वाटर मींस पानी पर या पानी में डर पर, जो पानी के डर पर विजय प्राप्त करने के बारे में है। विच इज डीपली रूटेड इन हिम सिंस हिज चाइल्डहुड, जो कि लेखक के अंदर उस समय से ही कह सकते हैं कि रूटेड, एकदम डीपली, बहुत ही गहराई से उसके अंदर जड़ बना चुका है। जो कि कब से जड़ बना ली थी उसे? जब वो बचपन में कह सकते हैं, जब वो छोटा था तब उसके साथ ऐसी घटना घटित हुई थी। द ऑथर स्टार्टेड फियरिंग वाटर व्हेन ही वाज 3 और 4 इयर्स ओल्ड। मैं साथ साथ में आप लोगों को पॉइंट्स इसके एक्सप्लेन भी करता रहूंगा कि आखिर हुआ क्या था। कहते हैं जो लेखक है स्टार्टेड फियरिंग, वो डरना शुरू कर देता है वाटर, पानी से, व्हेन जब ही वाज, वह था 3 और 4 इयर्स ओल्ड। मीन लेखक की उम्र जब 3 से 4 साल थी या जब वो 3 से 4 साल की उम्र का था, तब से उसको पानी से डर लगने लगा था, पानी के प्रति उसके अंदर डर पैदा हो गया था। दिस फियर स्टार्ट्स व्हेन ही वाज विजिटिंग कैलिफोर्निया विद हिज फादर। कहते ये डर उस समय प्रारंभ हो जाता है व्हेन, जब ही वाज विजिटिंग कैलिफोर्निया, जब वो कैलिफोर्निया में गया था विद हिज फादर मींस अपने पिता के साथ। कहां गया था? अपने पिता के साथ गया था कैलिफोर्निया के एक बीच पर। बीच मतलब समुद्री किनारे पर। तो वहां पर चूंकि 3 से 4 साल की उम्र का था, तो छोटा सा लड़का था, छोटा सा बालक था, अपने पिता के साथ कह सकते हैं समुद्री बीच पर खड़ा हुआ था। और वहां पर लहरें जो थी, जैसे समुद्री बीच होता ना, लहरें आई, तेजी से पानी आया और फिर वापस चला गया। तो इस तरीके से जब वो खड़ा था अपने पिताजी को पकड़े हुए, तो बहुत तेजी से लहर आई और इसको क्या होता है, धड़ाम से इसे टकराती और ये एकदम वहीं पर लुढ़क जाता है। और जब लुढ़क जाता है तो भाई जब पानी जाएगा उसके बाद पानी वापस भी होगा उधर से। तो इस तरीके से थोड़ी देर तक ये पानी के अंदर डूबा पड़ा रहा। अब इसको लगा कि ये तो मर गया, मर जाएगा, पर मतलब एकदम से इतना भयभीत हो गया। लेकिन इसके पिताजी को लगा था ना कि ये मरेगा नहीं, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसको तो, ये चूंकि 3 से 4 साल का था, इसको कहां इतनी समझ, इसको तो लगा कि वो पानी के नीचे हमेशा के लिए दफन हो गया है। तो इसके अंदर पानी का डर जो था वो तभी से पनप गया था। तो वही कहा गया है, he visits a beach where a wave knocks him down। he visits a beach, वह एक बीच पर टहलता है
जहां पर अ बीच वेयर अ वेव नॉक्स हिम डाउन, जहां पर एक लहर उसको क्या करती, नॉक्स हिम डाउन, में टकराकर गिरा देती है, एंड सिप्स ओवर हिम, और उसके ऊपर से गुजर जाती है। मैंने बताया ना, पानी आया और फिर से उसके ऊपर से गुजर गया। दिस टेरिफाइज द ऑथर, ये चीज टेरिफाइज मींस भयभीत कर देती है, द ऑथर मींस लेखक को। ऑल्दो, यद्यपि हिज फादर लाफ्स एट दिस, यद्यपि उसके पिताजी इस पर हंसते हैं या इस पर उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उनको यह मालूम था ना कि इसमें कोई भी खतरा नहीं था, इसीलिए वो उस पर जो है क्या करते हैं, हंसते हैं कि अरे यार इसमें कोई खतरा नहीं है। देखो यहां पे बच्चा अपने पिताजी के साथ, जैसे इसी तरीके से लेखक भी अपने पिताजी के साथ गया था। कहां गया था, याद रखिए, कैलिफोर्निया बीच पर गया था। कैलिफोर्निया बीच पर कब घटना घटित हुई थी, जब वो 3 से 4 साल की उम्र का था। फिर क्या होता है, एज ईयर्स रोल बाई, जैसे जैसे वर्ष गुजरते चले जाते हैं, His fear starts vanishing, उसका डर स्टार्ट शुरू हो जाता है, वैनिशिंग मतलब गायब होना, कि जैसे जैसे वर्ष गुजरते चले जाते हैं, लेखक का जो डर है वो धीरे धीरे क्या होता चला जाता है, गायब होता चला जाता है। बट व्हेन ही बिकम्स 11 years old, लेकिन जब वो 11 साल का होता है, he experiences another incident which increases his fear very much. वह experiences, महसूस करता है, another इंसिडेंट, एक दूसरी घटना का, मतलब एक दूसरी घटना का सामना या महसूस करता है, उसके एक दूसरी घटना से उसका सामना होता है, विच, जो कि इंक्रीजेस, बढ़ा देती है, हिज फियर मींस उसके डर को, वेरी मच मतलब बहुत अधिक, जो घटना है वो उसके डर को बहुत अधिक बढ़ा देती है। अब दिक्कत क्या थी, देखिए, एट द एज ऑफ 11, जब वो 11 साल का है था, द राइटर डिसाइड्स टू लर्न स्विमिंग, लेखक ने डिसाइड में निर्णय कर लिया, टू लर्न, सीखने का, स्विमिंग में तैराकी, मींस जब लेखक की उम्र 11 साल हुई तो उसने तैराकी सीखने का निर्णय कर लिया, या लेखक जो है तैराकी सीखने का निर्णय कर लेता है। सो ही चूजेस सेफ वे टू लर्न हाउ टू स्विम, इसलिए वो एक सुरक्षित तरीका चुनता है, सुरक्षित मार्ग चुनता है तैरना सीखने का। सुरक्षित मार्ग तैरना सीखने का चुनने का मतलब क्या हुआ कि वो जहां रहता था वहां पर एक नदी थी जिसका नाम था याकिमा। याकिमा नदी जो थी बड़ी खतरनाक नदी थी, तो उसकी मां अक्सर उसे उस नदी के प्रति आगाह किया करती थी, सचेत किया करती थी, मतलब उसमें नए नए तरीके के खतरे वगैरह होते थे, तो उससे आगाह किया करती थी अपने बच्चे को कि उसका बच्चा जो मतलब जो लेखक है वो ऐसा ना हो कि कभी नदी में तैरने के लिए चला जाए। तो लेखक ने क्या डिसाइड किया, लेखक डिसाइड करता है कि वो नदी में तैरने के लिए नहीं जाएगा, लेकिन वह वहीं पर एक YMCA नाम का एक तालाब था, एक पूल था, स्विमिंग पूल था, उसमें तैरने के लिए वो जाएगा। वो ये सोचता है कि वो उस पूल में तैरने के लिए सीखेगा। अब रीजन क्या था, पूल बहुत ही सुरक्षित था उस नदी की अपेक्षा, क्योंकि पूल के, भाई देखो, पूल के 2 सिरे होंगे ना मिनिमम, तो एक तरफ उसमें क्या था, एक तरफ कम गहराई थी, एक तरफ बहुत गहराई थी। जिधर सबसे कम गहराई थी वो 2 से 3 फीट गहरा था, और जिधर सबसे ज्यादा गहराई थी वो 9 फीट गहरा था। और इसकी धीरे धीरे एक ढाल बनी हुई थी, मतलब 2 से 3 फीट में जो कंफर्टेबल हो भैया 2 से 3 फीट की तरफ तैरना सीखे, जो 4 से 5 फीट की तरफ, मान लो कोई बड़ा लड़का गया वहां पे जो 18-19 साल का, 2 से 3 फीट में क्या अगर घुटने तक पानी उसके आएगा, तो मान लो वो 4 से 5 फीट, 6 से 7 फीट, जैसा जिसकी कैपेबिलिटी होती थी, कैपेसिटी होती, उस तरीके से वो उस पूल में तैरने के लिए जाता था। तो वही इन्होंने सोचा, सो ही चूजेस अ सेफ वे, इसलिए लेखक चुन लेता है सुरक्षित तरीका, सुरक्षित मार्ग, टू लर्न हाउ टू स्विम, मींस तैराकी सीखने का। ही इज एट स्विमिंग पूल इन याकिमा, ही इज, वह है एट स्विमिंग पूल, एक स्विमिंग पूल में पहुंचता है याकिमा नदी में, याकिमा नदी के ट्राइंग टू लर्न स्विमिंग, क्या चीज करने के लिए, लर्निंग स्विमिंग, मतलब स्विमिंग सीखने के लिए वहां पर जाता है। ऑन वन फाइन डे, एक दिन क्या होता है, अब बुली, अच्छा इससे पहले क्या होता है मैं आपको क्लियर कर दूं थोड़ा सा, इसके पहले क्या होता है, मतलब उसको जो डर था ना वो धीरे धीरे कम होने लगा था, क्योंकि कई दिनों से वो अन्य लड़के जैसे वहां पर जो है हाथ पांव चलाते थे, वाटर विंग्स वगैरह बांध करके उसमें पानी में कूदते थे, हाथ पांव चलाते थे, तो वैसे वो भी पानी में कूद कर हाथ पांव चलाता था। तो धीरे धीरे उसका जो डर था वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, कम होता जा रहा था। भाई पहले दिन बहुत डर रहा था, फिर धीरे धीरे उसका डर जो था वो पानी के प्रति कम होने लगा। लेकिन जब पानी के प्रति डर कम होने लगा तभी उसके साथ ये घटना घटित हो गई। क्या हुआ, ऑन वन फाइन डे, एक दिन, अ बुली डिसाइड्स टू पुल अ डेंजरस प्रैंक, एक जो बुली, कैसे बुली जो लड़का है, डिसाइड्स, वो निर्णय करता है, टू पुल अ डेंजरस प्रैंक, उसके ऊपर क्या करने का, एक बहुत ही खतरनाक मजाक करने का उससे निर्णय कर लेता है। जैसे ये देखो वाटर विंग्स वगैरह है ना, इनको कह सकते हैं लगाकर वो आराम से पानी में कूदकर हाथ पांव चलाने के बारे में सोचता था, लेकिन उसके साथ जो घटना घटित हुई उसने तो मान के चलो इसको अंदर से हिला कर रख दिया, एकदम कपा कर रख दिया। ही पुशेस हिम इन द डीप एंड ऑफ द पूल, वो जो लड़का था
तकरीबन 18 साल का था। कौन? जो बुली लड़का था, मतलब एकदम 18 साल का लड़का था और बहुत हष्ट पुष्ट था। और वो आया, ये कहां पर बैठे थे? तालाब के किनारे बैठे थे। क्यों बैठे थे ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। लेसन में बहुत कुछ है, वो सब चीजें मैं आपको एकदम पिलाए दे रहा हूं, घोल के एकदम जूस बना के पिलाए दे रहा हूं। बस पीते चले जाओ, पीते चले जाओ, मजा आ जाएगा। अब क्या है कि भाई पुल के किनारे क्यों बैठे थे? क्योंकि एक दिन जब ये पहुंचे थे, जिस दिन इनके साथ घटना घटित हुई, वहां पर पुल के किनारे कोई भी लड़का या कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। अब इनको तो बहुत डर लगता था कि आप पुल में कैसे अकेले जाएं, तो थोड़ा संकोच महसूस हुए। तो इन्होंने सोचा चलो ऐसा करते, कोई आ जाता है तब हम साथ में तैरना या इसमें जो है जाना जाएंगे और तब तक किनारे बैठ जाएंगे। और ये किनारे आराम से बैठ गए। वो क्या हुआ, एक लड़का, वही जो बुली बता रहा है ना, वो आया एकदम हष्ट पुष्ट नाम का लड़का, बहुत ही कह सकते हैं कि चिढ़ाने टाइप और बहुत ही कह सकते हैं कि खुरपैंच टाइप का लड़का था। उसने इनको क्या किया, पीछे से उठाया, कहा हे पतलू, ये बहुत दुबले पतले थे। उसने कहा हे पतलू, तुम्हें पानी में डुबकी मारना कैसा लगेगा? उठाया और झम से इनको फेंक दिया। और फेंका किधर भैया? फेंका उधर जिधर कितनी गहराई थी, 9 फीट थी। मतलब 2-3-4 फीट होती तो छटपटाए चुटपुट के निकल आते। तैरना तो इन्होंने सीखा नहीं था, तैरना तो इनको आता नहीं था। अब ये 9 फीट की गहराई की तरफ गिरे, जाकर सोचो इनका क्या हुआ होगा। तो कहते हैं ही पुशेस हिम इन द डीप एंड ऑफ द पूल। ही मींस वह पुशेस में धकेल देता है, ही मींस उसको, इन द डीप मींस गहरे, एंड मींस छोर की तरफ, ऑफ द पूल मींस तालाब के। वह उसे उस तालाब के गहरे पूल के गहरे छोर की तरफ, उस पूल के गहरे छोर की तरफ धकेल देता है। विच फ्राइटन्स द ऑथर वेरी मच, जो कि भयभीत कर देता है, डरा देता है। जो ये घटना थी डरा देती है द ऑथर, लेखक को, वेरी मच मतलब बहुत अधिक। ये चीज लेखक को बहुत अधिक डरा देती है। ही रीचेस 9 feet into the water and starts struggling desperately to hold on to something. He लेखक रीचेस पहुंचते हैं 9 feet 9 feet into the water मींस पानी में। भाई 9 फीट गहराई में धीरे धीरे जा रहे थे। and starts struggling desperately, और बहुत ही प्रचंड तरीके से संघर्ष करते हैं टू होल्ड ऑन टू समथिंग, कि कुछ ना कुछ पकड़ने की, मतलब कोशिश करते हैं कि भैया कुछ मिल जाए, छटपटा के उसको पकड़ लें और बाहर किसी तरीके से निकल जाए। जब ये नीचे जा रहे थे ना, तो ये सोचता है और कहता है, क्या कहता है कि मैं नीचे जा तो रहा हूं, लेकिन मैंने अपना अभी विवेक नहीं खोया है। और ये क्या सोचता है कि जैसे ही इसके पैर नीचे तली में लगेंगे, फट से ऊपर की तरफ जंप मारेगा और आराम से पानी की सतह पर तैरने लगेगा, आ जाएगा, आराम से तैरने लगेगा। जैसे मान के चलो ना कि बहुत ही हल्की सी चीज पानी के अंदर ले जाओ और जैसे ही हाथ से छोड़ोगे सड़क से एकदम पानी के ऊपर आ जाती। इनको फील हो रहा था कि ये बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं हुआ जैसा ये सोच रहे थे। इनकी कह सकते हिम्मत जवाब दे गई। इनके फेफड़े जो थे मानो कि बिल्कुल एकदम ध्वस्त हो रहे थे। बिल्कुल इनकी कह सकते हैं कि हाथ पांव, जो इनकी मांसपेशियां थी, जो हाथ पांव थे, वो भी बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो ये पैरालाइज्ड हो गया है। देखें, ही ट्राइज हिज बेस्ट टू सेव हिमसेल्फ। ही लेखक जो लड़का है वो ट्राइज प्रयास करता है, हिज बेस्ट अपनी पूरी कोशिश करता है, टू सेव हिमसेल्फ अपने आप को बचाने की, फ्रॉम द डेंजरस सिचुएशन उस खतरनाक स्थिति से। भैया जब कोई पानी में डूबेगा तो जाहिर सी बात, इंसान चाहे जो भी हो, चाहे कोई भी जीव हो, जो मृत्यु है ना वो बहुत ही भयावह लगती है। उससे बचने का हर इंसान हर संभव प्रयास करता है। तो ये जब डूब रहे होंगे तो क्या ये प्रयास नहीं कर रहे होंगे? तो पूरा प्रयास कर रहे थे, पूरे हाथ पांव मार मार कर, मतलब बहुत ही भयंकर तरीके से कोशिश कर रहे थे। हर संभव प्रयास किया इन्होंने अपने आप को उस भयानक सिचुएशन से बचाने का। मतलब हर संभव प्रयास करते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से या इसी मार्ग में, ही yells फॉर हेल्प, वो yell में चिल्लाता है, फॉर हेल्प में मदद के लिए। पानी में मदद के लिए लेखक क्या करता है? चिल्लाता है। लेकिन भाई जब आप पानी के अंदर हो तब मदद के लिए जो चिल्लाओगे, जैसे ही मुंह खोलोगे आवाज के लिए, आवाज लगाने के लिए, वैसे ही मुंह में क्या चला जाएगा? पानी। तो जाहिर सी बात, इन्होंने पानी भी बहुत ढेर सारा पी लिया था, तो पानी भी पीने के कारण इनको दिक्कत बहुत हो रही थी। बट ही स्टार्ट्स फीलिंग पैरालाइज। कहते हैं वो चिल्लाता तो है मदद के लिए, लेकिन तुरंत ही इसको क्या महसूस होने लगता कि ये बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गया। मतलब इसका पूरा शरीर जो है मानो कि इसको लकवा मार गया है। बहुत ही बुरी स्थिति, मतलब ऐसा लग रहा था कि हाथ काम नहीं कर रहे हैं, पांव काम नहीं कर रहे, वो नीचे की तरफ इसको खींचते हुए लिए जा रहे हैं। एक दो बार ऊपर निकला भी, एक बार निकला भी तो इसकी नाक बाहर आई, और मतलब जैसे पानी के साथ नाक बाहर आई और आंखें इनकी बाहर निकली, और तुरंत ही जैसे ही ये सांस भरने वाले थे तब फिर से इनका सफर जो था वो सीधे नीचे की तरफ फिर से शुरू हो गया। मतलब सांस भी लेने का इनको मौका नहीं मिला। ऐसी स्थिति इनकी हो गई थी। दस अतः ही गिव्स अप एंड फील्स दैट ही इज गोइंग टू डाई। अतः अब वह महसूस करता है, ही गिव्स अप, वह हार मान लेता। कौन हार मान लेता? लेखक हार मान लेता कि भैया अब कुछ ना हो पाएगा, अब तो मृत्यु निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। बट आफ्टर सम टाइम, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद, ही फाइंड्स हिमसेल्फ बिसाइड द पूल, वह अपने आप को तालाब के किनारे पाता है। जरा सोचो क्या हुआ होगा कि वो तो डूब रहा था, तालाब के किनारे कैसे पाता है? मैं बताता हूं कि जब वो डूबने लगा
तो जो बुली था, जो लड़का था, जो 18 साल का लड़का था जिसने इसको फेंका था तालाब में, वो क्या सोचकर उसने फेंका था कि भैया ये तैरने आता तो तैरना तो जानता ही होगा, लेकिन उसे क्या पता था एक नंबर के छूछू हैं ये, ठीक है, इनको तैरना कुछ नहीं आता, तो झम्मस फेंक तो दिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद देखा कि ये लड़का तो है कि जगह थे होने वाला, मतलब मर जाएगा अगर पानी से ना निकला। तो उसने क्या किया, इसको पानी से निकाला और इसको पेट के बल इसको दबाया, उल्टी करवाई। तब कोई व्यक्ति उससे कह रहा था कि अगर तुमने थोड़ी देर और कर दी थी, इस तरीके से मजाक नहीं किया करो, थोड़ी देर हो जाती तो लड़का मर ही जाता। तो लड़का बोलता है कि हाँ मैं नहीं जानता था, मैं तो केवल इसके साथ छोटा सा मजाक कर रहा था। कौन कहता, वो जिसने उसको पानी में उठाकर फेंका था, मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक मजाक में जान चली जाती उसकी। तो कहते हैं कि उसने ही उसको पानी से बाहर निकाला था। ऑल्दो हिज लाइफ हैज बीन सेव्ड, यद्यपि उसका जीवन बच गया है, फिर भी his fear of water does not ready to leave him, लेकिन फिर भी उसका जो डर है पानी का ना, वो उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। थर्राने लगा बेचारा, मान के चलो कि पानी के अंदर अब जाने से उसको बिल्कुल डर सा लगने लगा। It continues to haunt him for many years, और यह जो डर है कंटिन्यूज, निरंतर, तो हॉन्ट हिम, कौंधता रहता है, फॉर मैनी इयर्स, कई वर्षों तक, मतलब कई सालों तक उसको डर लगा। जिस दिन ये घटना घटित हुई थी ना, उस दिन जब एक घर गया था, बहुत रोया था, भोजन भी नहीं किया, इसके पांव जो थे एकदम थरथरा रहे थे, एकदम थरथरा से रहे थे पांव, इतनी इसको दिक्कत महसूस हो रही थी। इट स्पॉइल्ड हिज एक्सपेडिशन कंसर्निंग कैनिंग, फिशिंग, स्विमिंग एंड मैनी मोर। कहते हैं ये चीज जो थी, ये जो डर था, इसने खराब कर दिया। स्पॉइल का मतलब बेकार कर देता है। हिज एक्सपेडिशन कंसर्निंग, मतलब जो भी वो कह सकते प्रयास करता, जो भी कार्य करने जाता था, जैसे कि जो संबंधित थे, कैनिंग मतलब नौका विहार का काम, या नौका विहार के लिए जाता था जब कभी भी, मछली पकड़ने जाता था, स्विमिंग करने जाता था, एंड मैनी मोर, और बहुत से पानी से संबंधित जब कभी भी काम करने जाता है तो वहां पर इसका जो डर है उन सभी चीजों को बर्बाद कर दे। मान लो अपने दोस्तों के साथ मस्त मस्त वहां पे नाव चलाता हुआ साथ में कैनिंग करता जा रहा, पानी है, हाय दादा याद आ गया कि तब क्या हुआ था, ऐसा ना हो टपसिक चले जाए, और बिल्कुल उस समय बच गए थे, उस समय तो निकल आए थे, लेकिन हो सकता है कि इस बार किस्सा खत्म ही हो जाए। तो ये डर इसके अंदर बना रहता था। भाई कोई भी हो ऐसी चीज से अगर मान लो निकला हुआ है, बचा हुआ है, मुश्किलन बचा हुआ है, तो जाहिर सी बात डर तो लगेगा ही लगेगा। हम लोगों को ये चीज छोटी महसूस हो सकती है कि यार इसमें क्या है, लेकिन जरा इमेजिन कीजिए जिस बंदे ने इन चीजों का सामना किया हो अपनी जिंदगी में, उसके ऊपर जो चीजें बीती हुई हैं, तो जाहिर सी बात है महसूस कर सकते हैं उसको किस लेवल का डर लगता होगा पानी से, किस लेवल की उसको दिक्कत होती होगी। तभी भी तो क्या करते हैं, ही इवन विजिट्स मैरीन लेक्स, ही इवन इसके अलावा भी विजिट्स जाते हैं, मैरीन लेक्स में जाते हैं, कोलंबिया में गए, न्यू हैम्पशायर में गए, एंड मैनी मोर, बहुत सी जगह पर जाते हैं। बट ड्यू टू हिज फियर, लेकिन अपने डर के कारण ही इज अनेबल टू एंजॉय इट, वो इस चीज का आनंद नहीं उठा पाते हैं, या लेखक जो इन चीजों का आनंद नहीं उठा पाता। मतलब पता लगे कि चलो यार चलो झरने में स्नान करने चलते हैं, दोस्तों ने कहा कि चलो झरने में स्नान करने चलते हैं, कहते हाय दादा हम तो झरने में ना जा पाएंगे भैया, पानी से हमें बहुत डर लगता है। कहें चलो आज चल तालाब में स्नान करने चलते हैं, मैं तुम्हें डूबने दिन रहे, अरे उस समय बच गए थे यार, अब तो किससे साफ हो जाएगा, तो कतई नहीं जाते थे। At last he decides to win this fear at any cost। जरा समझिएगा लेवल, इसकी दृढ़ता का लेवल समझिए कि इस तरह की जिद्दी इंसान था ये। और कहते हैं कि at last, अंततः ही डिसाइड्स, वो निर्णय लेता है, ठानता है, to win this fear, कि वो इस डर को क्या करेगा, जीत लेगा, at any cost, किसी भी मूल्य पर। कहते हैं चाहे जो कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो इस डर को क्या करेगा, जीत लेगा। Therefore he takes an instructor to teach him, इसलिए वो अपने साथ क्या लेता है, एक इंस्ट्रक्टर लेता है कि वो उसको सिखाए, प्रशिक्षक लेता है जिससे सिखाए उसको। द इंस्ट्रक्टर टीच हिम, जो इंस्ट्रक्टर है उसे सिखाता है मैनी टिप्स एंड ट्रिक्स, बहुत सी तरकीबें, बहुत सी चालें, बहुत सी अच्छी अच्छी बातें उसको सिखाता तैरने को लेकर। फॉर स्विमिंग ही बिगिंस विद द इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, कहते हैं उसने क्या किया, उसने इनहेलिंग और एक्सहेलिंग करना उसको सिखाया। मतलब सबसे पहले तैराकी की अगर बात की जाए तो उसने इनहेलिंग मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना सिखाया। इससे पहले क्या किया था, इंस्ट्रक्टर क्या करता था, जैसे ये पूल है, इसके ऊपर उसने क्या किया था, इनको बेल्ट से घिर्री से लटकाया था, और हल्के से जब घिर्री ढीली करता था तो क्या होता था, ये पानी के अंदर टब से चले जाते थे, और जब पानी के अंदर जाते थे तो डर जो था वो बहुत ही फिर से भयानक रूप से इनको लगने लगता था। लेकिन जब एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 10 बार हुआ, जब मतलब कई महीनों तक, कई दिनों तक, कई बार इन्होंने प्रैक्टिस की इस चीज की, बार बार उसने प्रैक्टिस करवाई, तो अंततः इनका डर जो था पानी से कम हो गया था। वरना पता लगे घुसते ही ना। तो इनहेलिंग, इनसेलिंग का मतलब क्या था, इनको सिखाया कि किस तरीके से पानी
पानी के अंदर जब आप तैर रहे हो, जब पानी के अंदर सर डालो तो वहां पर इनहेल नहीं करना है, वहां पे एक्सहेल करना है। मतलब पानी के अंदर सर जब आपका जाए तो आपको सांस छोड़नी है, जब ऊपर आए तो सांस लेनी है। तो इस तरीके से उसने इनको सिखाया। ही बिगिंस विद द इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग प्रैक्टिस, ही प्रैक्टिसेस इट फॉर मैनी वीक्स। और लेखक कहते हैं कि वह प्रैक्टिसेस अभ्यास करते हैं इट, इस चीज की, फॉर मैनी वीक्स मींस कई सप्ताहों तक, कई सप्ताहों तक उन्होंने इस चीज का अभ्यास किया। इन दिस वे हिज फियर स्टार्ट वैनिशिंग डे बाय डे। और इस तरीके से लेखक का जो डर है वो दिन पर दिन गायब होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे उसका जो डर था वो पानी के प्रति कम होने लगता है। अब क्या होता है भाई, फर्दर ही मूव्स ऑन टू द किकिंग द लेग। भाई पहले उसको पानी से डर खत्म करवाया उसने, फिर उसने उसको सांस लेना, सांस छोड़ना सिखाया पानी के अंदर, मतलब जब वो स्विमिंग पूल में हो। इसके बाद क्या सिखाया, उसको पांव चलाना सिखाया कि किस तरीके से तुमको पांव चलाने हैं, किस तरीके से तुमको इसमें तैरना सीखना है। तो फर्दर, इससे भी अधिक, ही मूव्स ऑन टू द किकिंग द लेग्स इन द वाटर। उसने पानी में उसको पैर चलाना सिखाया। व्हेन ऑल द स्टेप्स आर पुट टुगेदर ही बिकम्स अ परफेक्ट स्विमर। जब ऑल द स्टेप्स, ये जितने भी स्टेप्स थे, जितनी भी चीजें थी, आर पुट टुगेदर, इन सभी चीजों को जब एक जगह पर लाया गया है, टुगेदर ही बिकम्स अ परफेक्ट स्विमर। तो लेखक जो है वो एक बढ़िया सा, एक बहुत ही शानदार, एक आदर्श तैराक बन जाता है। ऑल्दो द ऑथर नोज हाउ टू स्विम। देखो तैराक बन गया, तैराक बन गया, जिद है ना उसके अंदर, तैराक तो बन गया, लेकिन कहता है यार मैं फोड़ूंगा जरूर। ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि यार इंस्ट्रक्टर मेरे साथ थे तो हो सकता है मैं तैर लेता हूं, लेकिन मान लो ये अगर मेरे साथ नहीं तो शायद वो डर मेरा फिर से आ जाए। तो चलो उसकी बैंड बजाते हैं। फिर क्या करते हैं ये, ऑल्दो द ऑथर नोज हाउ टू स्विम, यद्यपि लेखक को तैरना मालूम हो गया है, फिर भी ही इज स्टिल टेरिफाइड ऑफ वाटर। फिर भी वो पानी से डरता है। कहता है ऐसा तो नहीं यार, जब यहां पर मेरे साथ में मेरे अध्यापक नहीं होंगे तब मुझे पानी में डर लगने लगे। इतने दिन मैंने सीखा, तो क्या सीखा, कब इसने शुरू किया था सीखने को, अक्टूबर में इसने शुरुआत की थी सीखने की। याद रखिए अक्टूबर में शुरुआत की थी और तकरीबन जुलाई तक का ये काम चला था। अक्टूबर से लेकर जुलाई तक इसने इतना टाइम लगाया था, तब जाके तैराक बन पाया था। ठीक है, दस इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ द फियर, इसलिए इन ऑर्डर टू के लिए, गेट रिड ऑफ छुटकारा पाने के लिए, फियर मींस डर से, अतः इस तरीके के डर से छुटकारा पाने के लिए ही डिसाइड्स, वो निर्णय करते हैं, टू कन्फ्रंट इट मींस इसका सामना करने का, मींस इस तरीके के डर को खत्म करने के लिए वह इसका सामना करने का निर्णय करते हैं। देखो डर को खत्म करने का एक ही तरीका, सिर्फ एक, उसका सामना करना। जब तक सामना नहीं करोगे तब तक डर कभी खत्म होने वाला है नहीं, चाहे वो इंग्लिश का डर हो, चाहे वो किसी भी चीज का डर हो। सामना करो, एहसास होगा आपको कि कहां पर गलती हो सकती है, उस गलती को खत्म करो, डर अपने आप खत्म हो जाएगा। ही मोक्स इट, इसके लिए ही, वह, मॉक्स मजाक उड़ाते हैं, इट मींस इसका, लेखक इसका, किसका, डर का मजाक उड़ाता है और कहता अच्छा तू मुझे डराएगा। एक दो बार जब कूदा, पता लगे झील में थोड़ी दूर तैरा तो तुमको लगा यार डर गया मैं, तो कहता अच्छा तू मुझे डराएगा, डरा रहा है, वही डर है तू जिसने मुझे उस स्विमिंग पूल में मतलब दम तोड़ने पर मजबूर कर दिया था, उस समय ऐसी स्थिति बना दी थी मेरी, इस तरीके से। और कहता डराएगा मुझको, ठीक है। आफ्टर ही प्लंग्स इनटू द वेव्स वाटर, आफ्टर, इसके बाद ही प्लंग्स इनटू द वाटर, वो पानी में छलांग मार देता है। एंड टू हिज सरप्राइज दैट हिज फियर हैज गॉन अवे, और उसको आश्चर्य होता है कि उसका जो डर है वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया। इन दिस वे ही विंस हिज फियर, और इस तरीके से वह अपने पानी के डर को पूरी तरीके से क्या कर लेता है, जीत लेता है। कौन, लेखक। जाहिर सी बात, दृढ़ संकल्प है तो कुछ भी हो सकता है। चलिए की फीचर्स की बात करते हैं, कि की पॉइंट्स की बात करते हैं कि कहां पर कौन सी चीजें, जिससे कि आप लोगों को ये स्टोरी याद रखने में बहुत ही सहायता होगी, जिससे कि आपको लॉन्ग शॉर्ट सब कुछ लिखने में बहुत मजा आने वाला है। तो जैसे रिवर, रिवर कौन थी भाई, किस रिवर की चर्चा की गई, स्पेशली जहां पर पूल था, इसमें तैरने की बात हुई थी, याकिमा नदी थी। ठीक है, पूल की बात की जाए, कौन सा पूल था जिसमें डूबते डूबते बचा था, कौन सा पूल था, वाईएमसीए, याकिमा में वाईएमसीए नाम से पूल था। फर्स्ट इंसिडेंट वाईएमसीए पूल था, राइट। फर्स्ट इंसिडेंट, पहली घटना कब हुई थी, पहली घटना हुई थी 3 से 4 साल की उम्र में। मतलब जब लेखक जो है वो 3 से 4 साल की उम्र में है, जब 3 से 4 साल की उम्र में है तो उस समय वो अपने पिताजी के साथ कहां गया था, एक कैलिफोर्निया बीच पर गया था। कैलिफोर्निया बीच पर उसके साथ घटना घटित हुई थी कि पानी में वो दब गया था, ऐसा महसूस करता है लहर के कारण। दूसरा इंसिडेंट कब हुआ, जब तकरीबन उसकी उम्र कितनी है, 11 साल हुई थी, तब दूसरा इंसिडेंट हुआ। एक बुली लड़के के द्वारा, एक बुली के द्वारा उसको क्या किया गया था, पानी में फेंक दिया गया था, जिस तरफ 9 फीट की गहराई थी, 9 फीट की गहराई थी, और वो मरते मरते बचा था।
अर्थ शेकिंग डिसीजन, भाई कौन सा वो जमीन को हिला देने वाला निर्णय ले लेता है। वो जमीन को हिलाने वाला निर्णय कौन था उसका, कि कुछ भी हो जाए अब मुझे पानी के डर को पूरी तरीके से खत्म करके रखना है। मोमेंट्स ऑफ लर्निंग कहते हैं, सॉरी मंथ्स ऑफ लर्निंग, कौन कौन से महीने लर्निंग के रहे थे उसका सभी जानते हैं। अभी मैंने बताया अक्टूबर से लेकर उसने जुलाई तक लर्निंग का प्रोसेस जारी रखा था। What does he do to mar his fear completely? उसने अपने डर को खत्म करने के लिए, पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए क्या किया, या लेखक अपने डर को नष्ट करने के लिए, पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए क्या करता है, मतलब लेखक के द्वारा वो कौन सा काम किया गया जिससे कि उसका डर पूरी तरीके से खत्म हो जाए, कौन सा काम करता है। जाहिर सी बात है, याद आया कि जब इंस्ट्रक्टर चला गया तो उसने सोचा कि यार इंस्ट्रक्टर के साथ में मैं था, इसलिए मैं हूं, इसलिए तो डर मेरा नहीं भाग गया। हो सकता है कि जब मैं अकेले तालाब में जाऊं, अकेले किसी नदी में, झील में तैरने के लिए, तो मेरा डर वापस आ जाए, इसलिए फिर जामा से कूद पड़ा। मतलब जितना हो सकता था उतना प्रैक्टिस की, उतना उसने प्रयास किया, और अंततः वो क्या होता है, अपने डर को पूरी तरीके से जीत लेता है। आई होप आप लोगों ने भी इस डीप वाटर के डर को पूरी तरीके से जीत लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इस तरह के शानदार वीडियोस आप लोगों को इस चैनल पे मिलते रहेंगे, और बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ। ठीक है, चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।